हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो बचे हुए लास्ट 10 एमसीक्यूज है, जो कि हम सीरीज शुरू कर रखी है हमने। 91 से लेकर 100 तक हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे लॉ के अंदर जो सी फाइनल लॉ के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर हमें एमसीक्यू दिए गए हैं, हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 जो होगा बेसिकली रिमूव हो गया है। रिमूव किस लिए हो गया? क्योंकि आपके जो सरफेसिया जो एक्ट है उनको हटा दिया गया है अब जो मई जो कि नवंबर 21 के एग्जाम से, तो इसलिए आपके लिए इरेलेवेंट बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू 93 रहेगा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या क्या रहेगा। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या क्या बोलते हैं। Mr. Ram gave a two. Mr. Ram gave two of his friend cash amount of 2 lakh each in case of his their necessity for their business purpose. Business purpose के लिए जरूरत थी, उन्होंने मिस्टर राम ने उनको दिया अपने जो दोस्तों को। लेटर एट द टाइम ऑफ जब रिटर्न देने की बारी आई, देने के बारे में कोई भी नहीं पास में लगता, तो इसी वही रहा कि एट द टाइम ऑफ द रिटर्न ही आस्क बोथ ऑफ देम, उन्होंने उसने ही आस्क मतलब ही कौन, यहाँ पे मिस्टर राम को बोला गया। राम ने ही क्या बोला कि इन द ल्यू ऑफ द सेम टू बाय हिज प्रोडक्ट बाय ए क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन ट्रांसफर इन द इंस्टॉलमेंट थ्रू नेक्स्ट कपल ऑफ द मंथ टाइम फ्रॉम टाइम फॉर विच ही इज इशू अ बिल टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ हिज अकाउंट बुक्स। वो उसके अंदर एडजस्ट कर देगा जी, मतलब जो अमाउंट है वो उसी के साथ एडजस्ट कर देगा। अब बताना है अपने को क्या क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर जो रहेगा बेसिकली क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कवर होता है? तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर ही, आपका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशंस जो पढ़ेंगे आप, डेफिनेशन के अंदर ही बताया गया है। जहाँ पर पेमेंट के बारे में जब पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भी डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है? देखिए, नो तो आएगा ही नहीं, इसको छोड़ दो। ये तो बी बोलते हैं कि यस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन डन वाइज अ क्रेडिट कार्ड एंड द ऑनलाइन पेमेंट कम अंडर द प्रिवेंशन, यानी कि बी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 के अंदर बोला गया है जो कि एफसीआरए जो एक्ट है 2010 के अंदर, उसके ऊपर बेसिकली डील करता है, जो कि अमाउंट पेमेंट के बारे में बोलता है। आइए पढ़ते हैं कि इसने बोला कि अन्ना अ फॉरेन सिटीजन हैज मेड अ डोनेशन इन काइंड टू द वेरियस इंडिविजुअल ऑफ इंडियन रेजिडेंट फॉर देयर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज की बात करें तो 1 लाख रुपए तक की अमाउंट तक दे सकते हो, 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको FC1 जो होगा फॉर्म भरना पड़ता है। अब कहते हैं कि व्हेन शेल सच डोनेशन इन द काइंड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस आ जाएगा। देखिए इसने अगर हम बात करें डेफिनेशन के बारे में ही बात कर रखे, इसने बोला कि देखिए ये 1 लाख और 5 लाख वाली कंडीशन कुछ भी नहीं है, इनको काट दो। ये कहते हैं कि सी बोला कि एनी डोनेशन इन काइंड गिवन अ पर्सनल यूज ऑलवेज एक्सक्लूड नहीं, तो यानी कि डी हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए तक की अमाउंट तक ही आप दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 जो है, 95 के बारे में आप बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं। 95 में बोला गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 95, मिसेस कोमल एंड मिस्टर राजेश। देखिए दो पर्सन का दो बंदों का नाम लिखा है, मिस्टर कोमल का और मिस्टर राजेश, एंटर इनटू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर द डिस्प्यूट दैट अराइज। आर्बिट्रेशन का एक्ट के अंदर बेसिकली बोला गया है इफ एनी ऑफ देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है ड्यू टू द सर्टेन फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर राजेश, द डिस्प्यूट कम बिफोर द आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन के पास आपका अमाउंट आ गया है, आर्बिट्रेशन के पास जो आपका केस आ गया है। इन द मीन वाइल टाइम क्या दूसरी दौरान क्या हुआ, मिसेस कोमल डाइमर गई, मिस्टर राजेश जो है कहते हैं कि उसने बोला कि शेल्ड देयर लायबिलिटी ऑन द अपील दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैव कम टू एंड हो गया जी, क्योंकि पार्टी की मृत्यु हो गई है। लेकिन याद रखना बेसिकली कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो क्या कर सकते हैं, उसको आगे चला सकते हैं। देखिए वही रहेगा, यानी कि बी हमारा आंसर देखना, इट शैल बी रिमेन एनफोर्सेबल बाय द अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीड, जो होगा वो उसको कैरी ऑन करेगा, आप बच के नहीं भाग सकते। नेक्स्ट वन भी आर्बिट्रेशन के ऊपर ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 96 जो है। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर ए बी एंड सी तीन बंदे हैं, पार्टनर है XYZ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। द फर्म मेड एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू रेफर अ डिस्प्यूट बिटवीन देम इन द बिजनेस टू आर्बिट्रेटर। देखिए आर्बिट्रेटर के पास हम जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट, इसके बावजूद मिस्टर बी ने क्या किया, फाइल कर दिया सूट अगेंस्ट मिस्टर ए एंड मिस्टर सी के अगेंस्ट फाइल कर दिया, लेकिन जाना आर्बिट्रेशन में था। अब रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर बेसिकली अब आपको बताना है कि क्या आप जा सकते हो नहीं जा सकते, उस चीज के बारे में बात करना है। एग्जामिनिंग द एडमिशन ऑफ सूट फाइल्ड बाय मिस्टर बी इन द कोर्ट ऑन द लाइट, बेसिकली आपको बताना है कि क्या वो एग्जामिन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वहीं पर अगर हमने सेटिंग कर रखी है, यानी कि हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे तो हमको आर्बिट्रेशन के हिसाब से जाना चाहिए, तो यानी कि नहीं होगा। तो यस वाले तो आप वैसे ही काट दीजिए, देखिए यस वाले तो वैसे ही कर देंगे, बचा क्या डी, डी आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। यानी कि अगर लॉजिकली अगर हम चले
लॉजिकली अगर हम चले तो इसको इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए 97 की अगर हम बात करें, आइए, न्यू इरा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आर रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द ड्यू टू इट कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, इज इज पॉसिबल टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसको, बेसिकली देखिए, इसे बोला कि न्यू एरा फाइनेंशियल सर्विस जो है रजिस्टर्ड विद आरबीआई। ओके ओके ओके, देखिए आरबीआई एक्ट के, आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है जी, वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले के ऊपर नहीं लगता, इसलिए एक्सेप्शन में आ जाएगा। देखिए इसने बोला कि यस तो आएगा ही नहीं अब, क्योंकि देखिए क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले आ जाइए, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो है आईबीसी एक्ट के अंदर से एक्सक्लूड कर रखे डेफिनेशन में से। कॉर्पोरेट डेटर के केस में क्या होगा, कॉर्पोरेट डेटर के केस में एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, जो बैंक हो गया या पीएफआई हो गया, उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो यानी कि यस वाले तो हटाई दो, यानी कि इसका बी आंसर देगा नो, बिकॉज द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर आर एक्सक्लूडेड एंड देयरफॉर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट, नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें, 98 एनसीएलटी के बारे में बात करते हैं, आइए बात करते हैं, देखिए समझिएगा। रूबे पेटल लिमिटेड अ स्मॉल कंपनी फाइल एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी स्टार्टिंग देयर फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि 90 दिन में वो काम नहीं होगा। एनसीएलटी ने क्या किया, फिर फर्दर क्या किया, 30 दिन का एक्सटेंशन आपको दे दिया। अब रूबे पेटल को लगता है कि जो एप्लीकेशन दी थी हमको अभी उसमें भी नहीं होगा, और फर्दर अनदर 10 डेज का बेसिकली क्या मांग रहे हैं हमसे, टाइम पीरियड और मांग रहे हैं। अगर देखिए आपको पता हो, अगर जब आप फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी जो के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर टाइम पीरियड 90 डेज प्लस 45 डेज का टाइम पीरियड रहता है। और ये चीज भी हम याद रखिएगा वहां पर कि 45 डे रहेगा, जो रहेगा वंस रहेगा, वंस एक बार ही मिलेगा। ये नहीं कि आप पहले 15 मांग लो, फिर 20 मांग लो, फिर बाकी जो रिमेनिंग बच गया है उनके ऊपर हाथ साफ कर लो, 10 मांग लो, या फिर कहते हैं किसी तरीके नहीं, एक बार में अगर 15 मिल गया तो यानी कि ये खत्म, वंस ही मिलेगा। यानी कि अगर हमको 90 दिन ले चुके थे, उसके बाद हमने 30 दिन और ले लिए, तो फर्दर जो बचे हुए दिन है हम नहीं ले सकते, फर्दर 10 डेज नहीं ले सकते। तो यानी कि क्या होगा, एनसीएलटी देखिए क्या नहीं कर सकता, उसको फर्दर अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि डी देखना, एनसीएलटी कैन नॉट एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 10 डे बिकॉज सच एक्सटेंशन जो रहेगा मोर नोट करेगी मोर देन वंस, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बेसिकली क्या बोलते हैं, सीओसी के बारे में बोलते हैं। देखिए सीओसी के केस में क्या होगा, देखिए अगर आप देख के ही पता लगा सकते हो क्या रहेगा, देखना, आइए बात करें। Mr. X Limited admitted the corporate CIRP process under section 7 of the bankruptcy code। IBC के अंदर सेक्शन 7 कौन करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। कौन करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होता है बेसिकली वो अप्लाई करता है। कौन करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर करता है बेसिकली, ठीक है जी। उसने बोला कि द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो मिस्टर एमएक्स लिमिटेड का था, कॉर्पोरेट एमएस लिमिटेड का ना, एमएक्स जो लिमिटेड है वो कॉर्पोरेट डेटर है, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट किया जाएगा। कंडक्टिंग द सीओसी बनाई है मीटिंग, बट कहते हैं कि द सेम वाज अर्जेंट ड्यू टू द लैक ऑफ द कोरम, कोरम नहीं हो पाया। यानी कितना आपको चाहिए, वैसे अगर बात करें तो आपको 33% जो रहेगा बेसिकली कोरम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, ना ही नेक्स्ट वीक होगा, वहां पर नेक्स्ट डे ही बेसिकली प्रोविजन दिया गया कि अगले ही दिन हो जाएगा। अकॉर्डिंग इन द अर्जेंट मीटिंग ए रिजोल्यूशन वाज पास बाय द सीओसी प्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग 51% ऑफ वोटिंग राइट फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द सीआईआरपी के लिए, मतलब 51% लोगों ने एग्री कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए वहां पर याद रखिएगा, क्योंकि 66% वोटिंग आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जी, ठीक है। अब इसने वही बोला कि क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, देखा 90% वाला तो रिक्वायरमेंट नहीं है जी, मिनिमम 66% ये हो सकता है। तो यानी कि बी हमारा आंसर आ जाएगा और ये सारे कट जाएंगे जी। सीआईपी कंडीशन 66% वोटिंग पावर के लिए एग्री होगा तभी रहेगा ना, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है शिवदीप सबमिटेड हिज क्लेम एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर का दिया है टू द लिक्विडेटर को ऑफ द शिवाजी फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, एक कंपनी अंडर लिक्विडेशन। यानी कॉर्पोरेट डेटर कौन है, ये वाली कंपनी है फूड प्रोडक्ट। अब बोलते इफ शिवदीप वांटेड टू अल्टर हिज क्लेम, अगर मान लीजिए क्रेडिटर है वो करना चाहता है तो कितने दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो बोला गया जी वहां पे 14 डेज का टाइम मिलता है, 14 डेज में आप क्या कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। यानी कि 14 डेज, सी आंसर हमारा आ जाएगा। 14 डेज के अंदर आप कैसे भी करके कर सकते हो। तो ये हमारा सी आपका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 14 डेज। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सारी हमारी जो एमसीक्यूज थे बेसिकली 100 जो एमसीक्यूज थे हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। पिछली वीडियोस में अपने 1 से लेके 10, 10 से 20 इस तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने धीरे धीरे करके सभी एमसीक्यू को टैकल किया, समझा। कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसे का कोई स्टैंड नहीं था, तो हमने खुद एक अपनी जजमेंट के हिसाब से किया।
एग्ज़ाम से पहले रेकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जाकर तो आपको वन डे रिवीजन के अंदर आपका सिलेबस ही पूरा हो जाए, वही बड़ी बात होती है। क्योंकि पूरा सिलेबस देख पाना, 100% देख पाना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम वहाँ पर भी सिलेक्टिव स्टडी ही बेसिकली देखना चाहते हैं, सिलेक्टिव स्टडी ही करते हैं कि मान लीजिए 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, इसलिए वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को पहले ही से ही आप करके रखें, ताकि इन चीज़ों को लेकर आप टेंशन में ना आए। इसलिए यही रेकमेंड की जाएगा कि पहले ही एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही आप डेली एक वीडियो देखेंगे, 20 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जो भी है, ताकि आपको कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।